Good morning, lovely children. I hope you all are fit, fine, and healthy. Students, you are doing your work while staying at home. Yes. Why are you doing so? Yes, because of coronavirus. So बच्चों, अपने आप को इस वायरस से भी बचाना है और आपको अपना काम भी अच्छी तरह से करना है. So do your work in the same way and send all the work on time. I welcome you all in EVS class. Today we will do part 2 of lesson 13, paying for travel. So children, open your book, page 80. आप ये पेज ओपन करिए अपनी बुक में और हम पेज 80, 81 एंड 82 मतलब आज हम इसका ये काम कंप्लीट करेंगे. और प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किए थे? वार्म अप एक्टिविटी, न्यू वर्ड्स, रीडिंग पार्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक एंड यस रीडिंग. तो आज हम इसकी एक्सरसाइज और डू यू नो करेंगे. आर यू रेडी फॉर दैट? यस, ऑफ कोर्स यू ऑल आर ready. Now some additional knowledge over here. Mint is the place where coins are made. बच्चों, जो आप सिक्के यूज करते हो 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए वाले, ये सिक्के कहाँ बनते हैं? मिंट में. मिंट मतलब हिंदी में से टकसाल भी कहते हैं. ये वो जगह होती है जहाँ पर इन सिक्कों को बनाया जाता है. The Reserve Bank of India gives a particular code number to every currency note. तो जो भी करेंसी नोट है, चाहे वो 5 रुपये का है, 10 रुपये का है, 50 का, 20 का, 100 का, जो भी नोट, जो भी आपके पास रुपए है, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस नोट को एक यूनिक कोड नंबर देता है. वो नंबर का नोट कहीं पे और नहीं होगा. एक नंबर एक ही नोट पर प्रिंट किया जाता है. The hobby of collecting coins is called numismatics. न्यूमिस्मैटिक बेटा एक तरह का शौक है जिसमें कोई आदमी अलग अलग देशों के या अपने देशों के अलग अलग वैल्यूज की कीमत के सिक्कों को इकट्ठा करता है. People can reserve railway or aeroplane ticket on the internet. और आजकल आपको पता है इंटरनेट का ज़माना है. हम अपने घर पे बैठे रहकर भी रेलवे और एरोप्लेन टिकट्स को ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं. ओके, नाउ दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर. वी हैव टू पे फॉर आवर ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट. कि जब भी बच्चों हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, आपको समझ आ गया है, हमें पे करना पड़ेगा, हमें मनी देनी होगी टिकट को परचेज करने के लिए. और दूसरा, इंडियन करेंसी हैज मैनी करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स. और हमारी इंडियन करेंसी में जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसके अंदर जो हमारी मुद्रा है वो कई तरह के वैल्यूज के उसमें नोट हैं और उसमें डिफरेंट वैल्यूज के कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, जैसा कि आपने एक्टिविटी में भी देखा है. वैल्यू एंड लाइफ स्किल. तो बच्चों हमें ये चैप्टर क्या सिखाता है? ऑलवेज बाय अ प्लेटफॉर्म टिकट व्हेन यू गो टू अ रेलवे स्टेशन टू रिसीव और सेंड ऑफ समवन. कि अगर आप रेलवे स्टेशन पर जाते हो किसी को लेने के लिए या छोड़ने के लिए तो हमें प्लेटफॉर्म टिकट खरीदना चाहिए. प्लेटफॉर्म टिकट मतलब रेलवे स्टेशन पर ये टिकट मिलता है. जो लोग ट्रेन से नहीं आते पर वो अपने गेस्ट को जो लेने जाते हैं, छोड़ने जाते हैं, उसके लिए ये होता है. चिल्ड्रन, सी द एनिमेशन ऑफ लेसन 13, पेइंग फॉर ट्रैवल. Paying for travel. As times have changed, we use various means of transport to move from one place to another. There are different means of transport.
land transport, water transport, and air transport. We use means of transport like scooters, cars, bicycles, motorcycles, etc. for personal convenience. These are called private means of transport. We do not need tickets for traveling in vehicles owned by us. On the other hand, means of transport like buses, trains, etc. are used by a number of people. These means are called public means of transport. We have to pay for traveling in public transport. Have you ever traveled by a bus? Who sells tickets in a bus? Yes, ma'am. There is a conductor in every bus. He sells tickets to the passengers traveling in the bus. Have you ever traveled by a train? Who checks the tickets in a train? When we have to travel by a train, we have to purchase a journey ticket in advance from the ticket window. We have to show this ticket to the ticket checker called TTE, Train Ticket Examiner, when he asks us to do so. Thus, when we use public transport, we buy tickets and pay money for them. Money is available in different values and forms. Earlier things were very cheap, so coins of lesser values were also available. Also, they were different from the coins we use today. Ma'am, my family and I are going to travel to Kolkata by train to participate in the marriage ceremony. Have you bought railway tickets or reserved your seats in the train? Yes, ma'am. I asked my father to take me to the railway station so that I can know how tickets are bought and reservation is done. That's a great idea. Wish you a happy journey. दिस इज एक्सरसाइज क्वेश्चन ए। पेज 80 पर देखो, आपके सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है? टिक द करेक्ट आंसर। तो आपने चैप्टर अच्छे से समझा है तो आप इसके आंसर्स भी आप अच्छी तरह से दोगे, और मैं आपको ये अच्छे से पहले समझा भी रही हूँ। रेडी? नंबर 1, टू बाय टिकट्स वी नीड टू पे। कि जब हम टिकट खरीदते हैं चाहे ट्रेन में या बस में, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? प्रोमिसेस, वायदा, नो, रिस्पेक्ट या फिर मनी। मनी मतलब पैसे। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? कॉइन्स आर मेड ऑफ। जो कॉइन्स होते हैं, जो सिक्के बने होते हैं, जो करेंसी के जो हमारे कॉइन्स हैं, वो किसके बने होते हैं? मेटल के, लेदर के या फिर पेपर के। तो सोचो, आप सारा दिन कॉइन्स यूज़ करते हो ना परचेजिंग में भी, तो वो किसके बनते हैं? इट इज प्रिंटेड ऑन द इंडियन करेंसी। हमारी इंडियन करेंसी पे ये प्रिंट होता है। तो क्या प्रिंट होता है? मैंने आपको एक्टिविटी में दिखाया है। ये ताजमहल, नेशनल फ्लैग या नेशनल एम्बलम, इसमें से क्या प्रिंट होता है? सोचो और टिक करोगे। नाउ नंबर 4, द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग कॉइन्स। कॉइन्स को इकट्ठा करने की जो रुचि होती है, हॉबी होती है, उसको क्या बोलते हैं? फिलेटली, ये एक हॉबी का नाम है। कॉइन कलेक्शन, इसको कॉइन कलेक्शन बोलते हैं, या फिर न्यूमिस्मैटिक्स, या फिर इसको न्यूमिस्मैटिक्स बोलेंगे। तो आप सोचोगे और लिखोगे, टिक करोगे। न्यूमिस्मैटिक मैंने आपको ड्यूनो में अच्छे से समझाया है। राइट, ट्रू और फॉल्स। आपको इन स्टेटमेंट्स के सामने ट्रू या फॉल्स लिखना है। देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कि ट्रांसपोर्ट के अलग अलग मोड्स, काइंड्स हो सकते हैं, जैसे रेलवे है, बस है, एरोप्लेन है। स्कूटर्स, कार्स, साइकिल। स्कूटर है, कार है, साइकिल है। क्या ये प्राइवेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है? प्राइवेट मतलब जो हमारे अपने खरीदे हुए होते हैं। नेक्स्ट इज बसेस, ट्रेन, एरोप्लेन्स आर नॉट द पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कि जो बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, एरोप्लेन्स हैं,
क्या वो पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है? पर ये तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। तो आपको देखना है कि यहाँ पर क्या लिखोगे। नाउ सी पार्ट फिलिंग द ब्लैंक्स। बच्चों फिलअप्स में ध्यान से करना है। वी नीड टू बाय। अगर हम ट्रैवलिंग करते हैं, फॉर आवर ट्रैवलिंग करना, कहीं घूमने जाना, कहीं किसी काम से जाना, तो हमें क्या खरीदना पड़ेगा? बाय मतलब क्या परचेज करेंगे हम? टिकट परचेज करते हैं ना। द डैश चेक्स द टिकट्स ऑफ ऑल पैसेंजर्स इन अ ट्रेन। कि ट्रेन में जो टिकट चेक करने आता है उन्हें हम क्या कहते हैं? नोट्स एंड कॉइन्स आर यूज्ड बाय। नोट्स एंड कॉइन्स आर इशूड बाय। नोट्स और कॉइन्स को इशू कौन निकालता है, कौन उन्हें इशू करता है? डैश इज अ प्लेस। वो कौन सा प्लेस है? वेयर कॉइन्स आर मेड। जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं। तो आपने डू यू नो में अच्छे से समझा है ना। 81 पेज क्वेश्चन आंसर्स यू कैन सी ओवर हियर। अपनी बुक में भी देखो पेज 81 पे डी पार्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई डू यू नीड टू ट्रैवल। कि यहाँ पे आपको ट्रैवलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? यस, वी नीड टू ट्रैवल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हम इसलिए ट्रैवलिंग करते हैं ताकि हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सके, उस जगह पहुंच सके जहां हमें जाना है किसी काम के लिए। क्वेश्चन 2, हाउ डू यू पे व्हेन यू ट्रैवल बाय अ बस। अगर आप बस से ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आप कैसे पे करते हो, कैसे उसमें ट्रैवल करते हो, कैसे करते हैं? हम बस से ट्रैवलिंग के लिए बच्चों क्या करते हैं? यस, टिकट लेते हैं कंडक्टर से। वी बाय टिकट फ्रॉम कंडक्टर एंड वी पे मनी फॉर दैट टू द कंडक्टर। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉइन एंड अ करेंसी नोट। नोट क्या होता है बेटा? जैसे 100 रुपये का नोट है, 200 का है, जो पेपर होता है, पेपर के नोट जो होते हैं कागज़ के, करेंसी नोट और कॉइन जो सिक्का, जो हमने एक्टिविटी में भी देखा है। तो उनमें क्या डिफरेंस आपको नज़र आया? यस, क्या डिफरेंस है? कॉइन इज मेड अप ऑफ मेटल। कॉइन धातु का बना होता है। बट आ करेंसी नोट इज मेड अप ऑफ बाय पेपर। जबकि करेंसी नोट किसका बना होता है? पेपर का। इसमें एक ही डिफरेंस लिखोगे आप। क्वेश्चन 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट मीन्स में क्या डिफरेंस है आपको अच्छे से समझाया है। यस, पब्लिक मीन्स द व्हीकल्स दैट रन बाय द गवर्नमेंट। जो लोगों के लिए व्हीकल चलाए जाते हैं और उसमें एक साथ बहुत से लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं। बट प्राइवेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो व्हीकल्स ऑन मतलब जो हम अपने आप खरीदते हैं अपने लिए, लाइक जैसे कार है, स्कूटर है, आपका मोटरसाइकिल है, ऑल दीज आर प्राइवेट। डिस्क्राइब योर जर्नी बाय ट्रेन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको अपने आप करना है, अपनी लैंग्वेज में लिखोगी। अगर आप कभी बाय ट्रेन कहीं गए हो तो आपको अपनी जर्नी से रिलेटेड 5-6 लाइन्स ज़रूर लिखनी है। अब इसी में नीचे देखो बच्चे, आपको ये ई एक्टिविटी दी हुई है। ऑब्जर्व द बोथ साइड्स ऑफ द 500 रुपी नोट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपने एक्टिविटी में भी अच्छे से समझा है। आपको 500 का नोट लेना है मम्मी पापा से, उसी समय उन्हीं के सामने बैठकर ये आपको लिखना है, एक्टिविटी करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन, हु सिग्नेचर कैन बी सीन ऑन द नोट। कि आप इस नोट पे किनके सिग्नेचर देखते हो? तो मैंने आपको समझाया था, गवर्नर, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं उनके यहाँ पे साइन होते हैं। आप अपनी एक्चुअल करेंसी में भी देखोगे घर पे। विच फेमस पर्सनैलिटी डू यू सी। किस पर्सनैलिटी की पिक्चर आपको इसमें नजर आती है? यस, यू नो, महात्मा गांधी। राइट द नेम ऑफ द बैंक मेंशन्ड। इसमें कौन सा बैंक का नाम मेंशन है नोट में? यस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको ये आंसर इसके सामने
लिखने हैं। विच फेमस मॉन्यूमेंट डू यू सी? तो आप देखो नोट में कौन सा मॉन्यूमेंट नजर आ रहा है? यस, रेड फोर्ट। At page 82, see question F is given, that is think and answer. Question क्या है? How are debit cards and credit cards useful? डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स कैसे यूजफुल हैं? तो बच्चों कैसे होते हैं? हम इनसे बिना कैश के ही कोई सामान खरीद सकते हैं। मनी ट्रांजैक्शन डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। ये पेपरलेस ट्रांजैक्शन इसमें होती है। अब आगे है एक्टिविटी टाइम। अब एक्टिविटी में आपको देखिए कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है इस चैप्टर में। राइट अ रिपोर्ट अबाउट अ प्लेस यू हैव विजिटेड। हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लेस। बच्चों अगर आप कहीं घूमने जाते हो तो आप उसके बारे में अगर किसी को बताते हो तो हम उसकी क्या लिख रहे हैं? रिपोर्ट। और रिपोर्ट में आपको इम्पोर्टेंस भी लिखनी है जिस प्लेस पर आप गए हैं। तो मैं आपको रिपोर्ट लिखना सिखाती हूँ। बच्चों आप रिपोर्ट आप कैसे लिख सकते हो? ये मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिखाया है। इसमें रिपोर्ट ऑन विजिट टू ब्रह्म सरोवर। मैं ये ब्रह्म सरोवर के ऊपर रिपोर्ट लिख रही हूँ कि जैसे मैं अगर ब्रह्म सरोवर गई हूँ तो मैंने अपना एक्सपीरियंस कैसे शेयर किया है। जैसे लास्ट संडे आई वेंट टू ब्रह्म सरोवर विद माई पेरेंट्स। तो आपको हमेशा किस दिन आप जाते हो और किसके साथ जाते हो और कहाँ जाते हो ये ज़रूर फर्स्ट लाइन में लिखेंगे। और वो प्लेस कैसा था? इट वॉज अ ब्यूटीफुल एंड पीसफुल प्लेस। और मैंने वहाँ पे क्या क्या विजिट किया, कहाँ कहाँ मैं घूमी? आई विजिटेड द टेम्पल दैट इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ सरोवर। सरोवर पे सेंटर में ही मंदिर है जिसमें मैं गई। आई सॉ मैनी फिशेज इन द सरोवर। और मैंने सरोवर के पानी में बहुत सारी फिश देखी हैं। आई सा द स्टैचू ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और मैंने वहाँ लॉर्ड भगवान कृष्ण का स्टैचू भी देखा है। आई एंजॉयड अ लॉट देयर। और मैंने बहुत फन किया, मस्ती की, एंजॉय किया अपने ट्रिप को। तो इसी तरह से आप कोई भी अपना ट्रिप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो जैसे कि मैंने लिखा है। Activity 2, collect some coins that were used in olden days. आप कुछ पुराने समय के सिक्के आपको इकट्ठे करने हैं जो अब नहीं चलते पर पुराने समय में वो यूज़ होते थे। तो आपको मैंने एक्टिविटी में भी दिखाए हैं कॉइन्स जो अब यूज़ में नहीं है, तो आपको उनको कलेक्ट करना है अपनी पेरेंट्स के हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड अबाउट करेंसीज ऑफ अदर कंट्रीज एंड पेस्ट देयर पिक्चर्स इन योर स्क्रैप बुक। आपको A4 साइज शीट पेपर या फिर स्क्रैप बुक में दूसरी कंट्रीज़ की करेंसी, जैसे हमारे देश में रुपए पैसे चलते हैं वैसे ही सभी देशों की अपनी अपनी करेंसी होती है जो वहाँ पर यूज़ की जाती है। तो आपको जितने भी मैक्सिमम कंट्रीज़ की करेंसी मिल सकती है या फिर डमी करेंसी मिलती है तो आप उनको स्क्रैप बुक में पेस्ट करोगे। स्टूडेंट्स तो ये देखिए कुछ मैंने यहाँ पे फॉरेन करेंसीज ली हैं, दूसरे देश की करेंसी। जो ये फर्स्ट है ये डॉलर है और ये डॉलर कहाँ का है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये अमेरिका की करेंसी है जो वहाँ पे यूज़ होती है। और ये नीचे ये रशिया की करेंसी है जो रूस में यूज़ होती है। तो इसी तरह से आप भी जिस कंट्री की करेंसी अरेंज कर सकते हो उन्हें सर्च आउट करके अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट करना है। क्लेanलीनेस ड्राइव, जैसा नाम से ही समझ आ रहा है, क्लेanलीनेस मतलब सफाई, ड्राइव अभियान। तो चलिए आज हम स्वच्छता के लिए क्लेanलीनेस ड्राइव, जैसा नाम से ही समझ आ रहा है, क्लेanलीनेस मतलब सफाई, ड्राइव अभियान। तो चलिए आज हम स्वच्छता के लिए, सफाई के लिए एक और अभियान शुरू करते हैं, एक और मिशन पर चलते हैं। अपने वातावरण की और अपने बॉडी पार्ट्स की और अपने घर की सफाई के लिए हम एक ड्राइव शुरू करते हैं और आपको भी इस ड्राइव का, इस अभियान का हिस्सा बनना है।
क्योंकि कहा भी गया है ना, cleanliness is a very good habit. Because of it, we can keep our body refreshed, hygienic, and we can keep ourselves physically fit, active. और हिंदी में कहा है, स्वच्छता का दीप जलाएंगे, चारों ओर उजियाला फैलाएंगे। हम चारों तरफ सफाई के बारे में सबको बताएंगे। क्लैनलीनेस द फर्स्ट लॉ ऑफ हेल्थ। जैसा आपको पता है, अगर हमें स्वस्थ रहना है तो उसका सबसे पहला नियम क्या है? सफाई रखना। हमें अपनी सफाई रखनी होगी, बॉडी पार्ट्स की, अपने घर की और अपने चारों तरफ जो वातावरण है, हमारी सराउंडिंग्स हैं, हमें उन्हें भी क्लीन रखना होगा। तो आपको क्या करना है इसमें? अपनी बॉडी को क्लीन रखना है। तो बॉडी को क्लीन करने के लिए आपको पता है, मॉर्निंग में, नाइट में, सोने से पहले सुबह उठकर अच्छे से अपने टीथ को प्रॉपर्ली ब्रश करना है, अच्छे से नहाना है और अपने हैंड्स को भी अच्छे से वॉश करना है। और समय समय पे कोरोना से बचने के लिए तो सैनिटाइज करना ही है। तो अगर हमारे बॉडी पार्ट्स क्लीन होंगे प्रॉपर्ली तो हम किसी भी वायरस से अपने आप को बचा सकते हैं और हम अपने घर की भी साफ सफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप भी इस तरह का कार्य कीजिए, घर में सफाई कीजिए, अपने सामान को प्रॉपर्ली अरेंज कीजिए और अपनी पिक खींचकर हमें सेंड कीजिए जब आप सफाई अभियान का हिस्सा बन रहे हो। और आप डस्टिंग भी कर सकते हो, दीवारें साफ कर सकते हो। अगर आपने कहीं पर गंदा किया है, आप प्लांट्स को भी वाटर दे सकते हो। पर एक चीज़ याद रखना, आप प्लांट्स को उतना वाटर मत देना कि उसको इकट्ठा होने का मौका मिले। और जब एक जगह प्लांट्स में वाटर इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा? वहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? यस, मॉस्किटो ब्रीड हो जाएंगे। और मॉस्किटो ब्रीडिंग का मतलब क्या है? यस, जर्म्स, वहाँ पर बीमारियों को बढ़ावा देना। तो आप इस तरह से बहुत से कार्य कर सकते हैं अपने आप से कि बीमारियों से भी बचा सकते हैं और सराउंडिंग को भी क्लीन रख सकते हैं। तो आपको क्या करना है इस ड्राइव में? अपने घर की सफाई करते हुए कोई पिक खींचो और हमें सेंड करोगे 22 अक्टूबर तक और आप भी इस ड्राइव का हिस्सा बनिए। ओके बच्चों? यस, वन काइंड वर्ड कैन चेंज समवन्स एंटायर डे। अगर आप बच्चों किसी से बात करते हैं तो आपको बहुत सोच समझ के बात करनी है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है। क्योंकि अगर आप एक भी काइंड मतलब दयालु किसी के प्रति अगर आप क्या रखते हैं? दयालुता रखते हैं। अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो आप उससे जब बात करेंगे तो उसका पूरा दिन ही बहुत अच्छा बीतेगा। स्टे होम, स्टे सेफ। कोरोना से बचाइए अपने आप को और अपना काम भी अच्छे से कीजिए। हैंड्स को सैनिटाइज करते रहिए और मास्क का प्रयोग ज़रूर करें अगर आप कहीं बाहर जाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।